आज हम करेंगे बेटा लेसन, लास्ट लेसन ऑफ दिस टर्म। एक दिन का कविता है, लेसन नहीं कहेंगे इसे, कविता कहेंगे। एक दिन का, और राइटर है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओम। Look at the blackboard. Hariod is a designation given by someone. इस कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्लास 12 की अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद is a designation given by someone. पोएट को एक डेजिग्नेशन दिया गया, जैसे दिनकर जी को दिनकर दिया गया, इनको उपाध्याय हरिओद एक डेजिग्नेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम अकेला हरिओद जी लिख देते हैं तब भी चल सकता है, क्योंकि हरिओद डेजिग्नेशन सिर्फ एक ही को मिला है। अगर हम केवल हरिओद लिख देते हैं तब भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि व्हाट हैपेंड टू यू? नहीं तो इसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं आप? सीट चेंज की आपकी बुक कहाँ है, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, अब मेरे कहने पे बुक निकलेगी बैग में से, देखते हैं मम्मी ने डाली या नहीं डाली। निकल आई, ओके। उसकी सीट चेंज करने की फिक्र है, अपनी बुक निकालने की फिक्र नहीं है। बेटे आपको मालूम है आप अपने माँ बाप का कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं ऐसे करके? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको पोएट का नाम याद हो जाए, लेकिन यू डोंट वांट टू लर्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी अगर अकेला भी हम लिख देते हैं तो भी ये हमारा 90% काम सॉल्व कर देता है। ठीक है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय नाम रखना होगा याद पूरा। अकेला उपाध्याय जी नहीं लिख सकते हम, या पूरा नाम लिखेंगे या हरिओद जी लिखेंगे, क्योंकि हरिओद सिर्फ एक ही को डेजिग्नेशन मिला, सबको नहीं मिला। जैसे दिनकर जी कहें तो हमें पता होता है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, हरिओद जी कहें तो मालूम है कि यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज द डेजिग्नेशन गिवन टू द पोएट। ओके, अब एक तिनका मतलब एक छोटा सा तिनका। अब मैं आपको कल्पना के क्षेत्र में ले जाना चाहूंगी। व्हाट आर यू लुकिंग एट? मैम इज परफॉर्मिंग हर ड्यूटी, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, यू आर स्टडीइंग। व्हाट्स देयर? तिनका। तिनका होता है छोटा सा कण। अब बाहर अंधेरी चल रही है, और कोई मिट्टी का तिनका हमारी आंख में आके पड़ गया तो क्या हालत होती है आपकी? पहली बात तो आपकी आंख उसी समय बंद हो जाती है ना, फिर आप उसे मलना शुरू करते हैं। मलते हैं तो उतना दर्द होना शुरू हो जाती है ज्यादा। बाद में मम्मी कहती है छिट्टे मारो आंख में, है ना, इस तिनके को किसी तरह निकलना होगा बाहर। कभी कभी तो आएंगे ही ना जब ज्यादा। हाँ, आगे नहीं, कार में नहीं ना बैठे, पीछे हाथ रख के। आराम कुर्सी नहीं है, BMW नहीं है बच्चे, ये हार्ड फट्टे हैं जहां पे आपको बैठ के तपस्या करनी है पढ़ने की। ठीक है, ये BMW नहीं है आपकी बच्चे। हाँ, कि आप एक कूनी पीछे रख सकते हैं, टांग ऊपर रख सकते हैं। नो, यू आर अ स्टूडेंट को तपस्या करनी होती है, सीधे बैठ के कमर अकड़ जाए फिर भी सीधे बैठना है और ध्यान से टीचर को सुनना है। मैं बात कर रही थी एक तिनके की, जब आंख में पड़ जाता है आंधी आने पे तो हमारी हालत खस्ता हो जाती है। यानी हम बड़े अकड़ के चल रहे हैं, सपोज, है ना, लेफ्ट राइट करते हुए अकड़ के शान से चल रहे हैं, उधर से एक तिनका आया आंख में पड़ गया, चलो सारी अकड़ गई, आपकी बॉडी बेंड, झुक गए, साथ ही सिर झुक जाएगा। ओहो, आंख में कुछ गया। यानी आपकी सारी अकड़ एक तिनके ने खत्म कर दी। बहुत अकड़ के चल रहे थे हम, एक तिनके ने आंख में पड़ के आपकी सारी अकड़ खत्म कर दी। अब क्या होगा? जिससे आप काम नहीं करते, आपके साथ जो बंदा है खड़ा, उसे आप कभी बुलाते भी नहीं, लेकिन उस समय आपको उसकी मदद की जरूरत होगी।
होगी ना, क्योंकि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप लगातार आंख को मल रहे हैं। जैसे ये कह रहा है आंख में से आंसू भी निकल आए, आंख लाल भी हो गई, तो आपका साथी क्या करेगा, आंख में फूंक मारेगा, या गरम गरम कपड़ा करके, मैक्सिममली हम करते हैं ना कि हाँ रुमाल से गरम करके आंख पे रखते हैं। यानी जिसके साथ आप नहीं बोलते उसकी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है एक तरीके से। तो इसी पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है कबीर जी का, तिनका कभू न निंदिए जो पायन तर होए, कभू उड़े आंखन पड़े पीर गनेरी होए। कुछ समझ में आया होगा। तिनका कबू न निंदिए, तिनके की भी कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन काम आ जाए। तिनका कबू न निंदिए जो पायंतर होए, उस तिनके की भी बुराई ना करो जो हमेशा पैरों में रहता है। कबू उड़े, कहीं उड़ के आपकी आंखों में पड़ गया, पीर घनेरी होए, तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी आपको। यानी तिनके को भी ऐवी तुच्छ सा, मामूली ना समझना। उड़ के आंख में पड़ गया तो आपकी ऐसी कम तैसी कर देगा। तिनका कभू न निंदिए जो पायंतर होए, कभी उड़े आंखन पड़े पीर गनेरी होए। बहुत दर्द होता है तब, है ना। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इतनी मुश्किल लैंग्वेज तो नहीं लिखते जैसे कबीर जी बोलते हैं। कबीर जी बोलते हैं, लिखते नहीं, बोलते हैं। कबीर जी ने बोला, हमने सुना और लिख लिया। कबीर जी तो अनपढ़ थे, लेकिन पता नहीं कैसे संत थे कि जो कहते थे सच्चाई बोलते थे, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है, तिनका घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। बड़ा गुमान होता है हमें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं, मेरे वर्गा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं, हमारी मैं इतनी बड़ी है, हमारी मैं इतनी बड़ी है, कुछ भी अच्छा कर दिया, मैं किया, मैंने किया, मैं करूंगा, हमारी मैं बहुत बड़ी है ना। अच्छा बनने के लिए हम मैं के साथ जीते हैं हमेशा। अरे घर में छोटा सा काम ले लो, कोई काम कर दिया, मैं किया, मैंने किया, मम्मा की हेल्प मैं की, पापा की हेल्प मैंने की, मैं स्कूटर चला लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं, हमारी मैं बहुत बड़ी है। आपको पता है ना, इस मैं को छोड़ के गुरु नानक देव जी तेरा तेरा करते हुए सारा अनाज तोड़ दिया था। तेरा 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 तेरा, ये वो तेरा बन गया। तेरा पे पहुंचे ना, 12 13 हिंदी काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे पहुंचे तो उन्हें तेरा की जगह तेरा तेरा तेरा, परमात्मा तेरा तेरा, जो करता है तू करता है, तेरा, सारा अनाज तोड़ दिया, है ना। क्योंकि तेरा है ही उसी का, जो कर रहा है, जो करवा रहा है वही करवा रहा है। इस समय कुछ बच्चे पेन के साथ खेल रहे हैं, पेन की ब्यूटी को देख रहे हैं, वो भी वही करवा रहा है। उसी ने इनके मन में डाला कि पढ़ाई छोड़ो, बकवास चीज है, इस समय आप खेलो, मैडम तो ऐसे ही बोर करने आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, बहुत बोर करते हैं। पता नहीं लेसन करवाते नहीं मैम, बाहर इधर उधर कहाँ भटकते रहते हैं मैम। कभी कबीर जी आ गए, कभी गुरु नानक देव जी आ गए, लेसन कराओ सीधा साधा। हरिओम जी ने कविता में क्या कहा है, पता नहीं, इधर उधर से मैडम काम भाग जाते हैं। बेसिकली मैम को पढ़ाना नहीं आता, है ना। गुरु नानक देव जी ने, यानी जितने संत हुए बच्चे, उन्होंने मैं को छोड़ दिया और तेरा को बनाया। हमारा मैं बहुत बड़ा है। इस कविता में भी छोटे से अक्षर लिख के, थोड़े से अक्षर लिख के, कवि यही बताना चाहता है, अपनी मैं छोड़ो,
मैं अहंकार, अहंकार को छोड़ दो। मैं बहुत बुरी होती है, मैं नहीं करना चाहिए था। ठीक है। कबीर जी एक और दोहा कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं। हरि भगवान। जब तक मेरे में मैं थी ना, मुझे भगवान नहीं मिल सकता ना। जब तक आप कहेंगे ना मैं कितना, वो कहना कर ले तू आपे। जैसे एक छोटा बच्चा है, मम्मा उसे खिला रही है, पिला रही है, उसे फीड कर रही है, मतलब प्रॉपर उसके टाइम पे खाना दे रही है। लेकिन जैसे ही बच्चा कहता है ना आपे आपे, मैं मम्मा पकड़ा के उधर हो जाती है, बस उन्हें कर लेना। थोड़ा अलगर्ज हो जाती है कि आपे कर लेगा, चलो कपड़े बाद में बदल दूंगी, आपे खाएगा, चलो खाने दो। तो वो बच्चा क्या होता है, अपने आप को उस समय थोड़ा खा पाता है, जो माँ खिला रही होती है, पेट नहीं भरता उसका। जब हम मैं कहते हैं ना, तो परमात्मा भी छोड़ देता है हमको, कर ले फिर आपे, छोड़ देता वो, तो बड़ा हो गया कर ले। जब हम मैं छोड़ कर लेते हैं ना, जब हम मैं कह देते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मेरी मैं थी ना, मुझे परमात्मा नहीं मिला ना, मिल ही नहीं सकता। परमात्मा कहता कर ला मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। अगर परमात्मा जिंदगी में आ जाए तो मैं आप पे ही खत्म हो जाती है। आपा कहते जो किता उन्हें किता, परमात्मा कर रहा है। इस समय मैं जो बोल रही हूँ ना, ये शब्द मैं तैयार करके नहीं आई हूँ, नो, परमात्मा कह रहा है इन बच्चों को सिखा। वो जो प्रेरित कर रहा है मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है। यानी आपको विद द हेल्प ऑफ लेसन यू आर लर्निंग मॉरल वैल्यूज। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि आ गया, मैं खत्म हो गई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्यार की गली इतनी टाइट है, सांकरी मैंने टाइट। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तब मैं कभी नहीं करती, प्यार नहीं होता। आपको अपनी मैं छोड़नी पड़ती है तब प्यार होता है। आप किसी दोस्त से दोस्ती कर रहे हैं, पक्की दोस्ती करनी है, तो आपको अपनी मैं छोड़नी होगी। जैसे ही आपने मैं कहा ना, मैं किता, मैं तेनू ए दिता, मैं तेनू, अगला कहता चल परे हो। जैसे ही आप कहते हैं ना कोई गल नहीं, चल मेरी चीजें तू ले लै, कोई नहीं, जैसे कोई नहीं करके आप दोस्ती करते हैं ना, तो दोस्ती हो जाती है। और आप दोस्त के साथ कोई नहीं कितनी बार कहते हैं, ये आप जानते हैं, आपका दिल जानता है कि हम जब भी प्रेम की गली में जाते हैं, वहां अपना जो स्वार्थ है वो हमारा गायब हो जाता है। हम स्वार्थी बंद हो जाते हैं, स्वार्थी नहीं रहते। स्वार्थ हटा तभी प्रेम होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं तिनके की, छोटा सा तिनका आंख में पड़ गया, हमें बहुत दर्द होगी। देखिए कितनी दर्द होगी, पढ़ते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, मेरे में घमंड था। ऐठना मीन्स अकड़ के चलना, राइट डाउन द मीनिंग। ऐठना मीन्स अकड़ के चलना। एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, मुंडेर क्या होता है, छज्जा, जो छत पे दीवार बनी हुई होती है ना ऊपर, उसे कहते हैं मुंडेर। मम्मी अक्सर मुंडेर पे कपड़े सूखने डाल देती है, समझ आई ना। मुंडेर क्या होती है, जो ऊपर हाइट पे जो छत पे दीवार होती है, उसे कहते हैं मुंडेर। बन्ना पंजाबी च कहने आप, बन्ने ते ना खड़ा हो, बन्ना। ठीक है, मुंडेर। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मुझे एकदम से इस समय कल्पना हो रही है कि मैं मुंडेर पे खड़ी हूँ, या हम मुंडेर पे खड़े हैं, बड़ी शान से ना फोटो क्लिक करवा रहे हैं, पोज दे देंगे, और कोई साथ वाला हमारा पार्टनर फोटो खींच रहा है, और उसी समय अंधेरी, जरा सी हवा चली और हमारी आंख में एक तिनका आ गया, खिंचालो फोटो, कर लो जो करना है, अब फोटो खिंचवाओ, है ना। वही हालत है कि एक दिन मैं, मतलब कवि, अकड़ता हुआ मुंडेर पर खड़ा था,
अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उसकी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तिनका पड़ा तो झिझक उठा। झिझक मीन्स एकदम से हिल गया, ठीक है। और बेचैन हो गया क्योंकि आंख में तिनका चला गया था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाला इसमें। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी लोगों ने इस तरह, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अटेंड कर लूं, लोगों ने इस तरह कपड़े की मूठ बनाई और हमारी आंख में देने लगे। मूठ कपड़े की बनाकर लोग हमारी आंख को सेक करने लगे। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जो हमारी अकड़ थी ना, गायब हो गई, भाग गई। हम सीधे खड़े थे बड़े आराम से, ऐसे फोटो ऐसे फोटो ऐसे फोटो, अकड़ हमारी भाग गई क्योंकि जैसे ही दिन का पड़ा हम नीचे हो जाते हैं। तो हमारी अकड़ एक तिनके की वजह से, छोटे से तिनके की वजह से भाग गई, ठीक है, यानी हमारी अकड़ खत्म हो गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। कहते किसी भी तरीके से कोशिश करने के बाद जब आंख में से तिनका निकल गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से कोई प्रयत्न करके हमने छिट्टे मारे। कहा जाता है ना, मुंह में पानी भर के फिर आंखों में छिट्टे मारो तो क्या होता है कि चीज अंदर नहीं, आंख बंद नहीं होती, कुछ वैसे भी जब हम सांस लेते हैं ना तो वो चीज अंदर चली जाती है, आंखों में पानी चला जाता है। सांस नहीं लेते तो आंखों में पानी नहीं जाता, तो फिर वो चीज जो है पानी के साथ बाहर आ जाती है। तो मतलब किसी भी तरीके से हमने कोई भी प्रयत्न किया और हमारी आंख से वो तिनका निकल गया, ठीक है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मीन्स किसी भी तरीके से। तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। तब जो मेरी अकल थी ना, जो मेरी बुद्धि थी, उसने मुझे ताने मारे। बड़ा अकड़दा सी ना, अपने ही दिमाग ने किया क्वेश्चन कि बड़ी अकड़ थी ना, अब कहाँ गई अकड़, लोगों से मदद लेनी पड़ी ना तुझे, ठीक है। तब मेरी समझ ने मुझे ताने मारे, मेरी बुद्धि ने मुझे कहा, ऐंठ था तू किस लिए इतना रहा, तेरे में इतनी अकड़ किस चीज की थी। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरी अकड़ खत्म करने के लिए तिनका ही बहुत है। तिनके के अलावा भी बहुत कुछ है, तेरी अकड़ खत्म करने के लिए एक तिनका बहुत है। एक तिनका अकड़ खत्म करने के लिए, ठीक है। यानी मनुष्य को, ऑन द होल इस कविता का भाव क्या है, मनुष्य को अहंकार, स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु की रहमत में रहना चाहिए, प्रभु की रजा में रहना चाहिए। लिख लो, प्रभु की रजा में रहना चाहिए। रजा होता है रहमत, उसके हुक्म में रहना चाहिए। 3 वर्ड्स बोले मैंने, रहमत में, रजा में, हुक्म में। प्रभु के हुक्म में रहना चाहिए, हमें अकड़ नहीं करनी चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अभिमान हमारे सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। और अक्सर हमें किस किस चीज का अभिमान होता है, पैसे का अभिमान तो बहुत जल्दी से चढ़ के बोलता है, पैसे का अभिमान तो हमें बहुत होता है, और सुंदरता का अभिमान भी होता है हमें, सुंदरता का अभिमान भी बहुत होता है हमें, है ना। पैसा तो हो गया ना, उसी में हो गया, कोठियां कारें तो उसी में हो गई, पैसा नंबर 1 हो गया। दूसरी अकड़ होती है हमें सुंदरता की। सुंदरता में आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपकी पर्सनैलिटी, सारा कुछ आ जाता है, कलर, क्लोथिंग सेंस, वो तो पैसे से आएगी ना, वो तो पैसे से आएगी। पैसा, पैसा, सुंदरता, अरे टैलेंट, वही तो बात है ना। आप जिन चीज को बोल रहे हैं, दैट इज गिवन बाय गॉड। देखो एक जनरल सी बात है, रहने का ढंग भी पैसे से आएगा बच्चे। एक बहुत साधारण सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है, कोई बच्चा बहुत गोरा है, कोई काला है, किसी को ऐनक नहीं लगी, किसी को ऐनक लगी,
क्या इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है? आपके पेरेंट्स आपने चुने? नहीं, दैट इज गिवन बाय गॉड। जैसे पेरेंट्स थे वैसे हम पैदा हो गए। नथिंग इज इन आवर हैंड। फिर अभिमान किस बात का? किस बात का अभिमान? ना तो हाँ, एक और बताऊंगी आपको, आगे मतलब जो क्लासेस आएंगी ना उनमें ये सारी कहानी आती है। जो मैं बोलती हूँ ना बच्चे, मैं कहीं किसी हवा में तीर नहीं मार रही, मैं आपके सिलेबस के लेसन्स में से बोलती हूँ। जो जो मैंने दो बोले ना वो आगे सिलेबस में आएंगे आपको, अगर आप ऑप्ट करेंगे 9th में हिंदी, तो सॉरी 8th के बाद 9th में, तो वहां पे आएंगे ये। मैं अभी बात कर रही थी, एक मुसलमान था। मुसलमानों को ना कुत्तों से बड़ी नफरत होती है। सुन लो, एक मुसलमान था, मुसलमान पैगंबर था। क्या करूं, परमात्मा की बातें कर रही हूँ, गुस्सा भी नहीं कर सकती। 2 मिनट चला के ना, एक बार फुल होगा तो बंद कर देना, फुल होगा तो बंद कर देना, ठीक है? बंद कर देना, नहीं पीछे नहीं कहा मैंने। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी, एक पैगंबर था, मुसलमान पैगंबर, जिसका नाम था नूह। नूह नाम के पैगंबर ने एक कुत्ते को, गंदा सा कुत्ता था, उसने उस कुत्ते को कह दिया, छी गंदे कुत्ते। ये उस समय की बात है जब कुत्ते भी शायद हमारी भाषा जानते थे। उस कुत्ते ने आगे से जवाब दिया, ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बनाऊं और ना तो अपनी मर्जी से इंसान बनाए। ऑब्वियस है ना, आपको आपकी मर्जी से आप इंसान नहीं बने, परमात्मा ने कृपा की आप इंसान बन गए। कुत्ते पे परमात्मा ने वैसी कृपा की वो कुत्ता बन गया है, तो वो भी एक जीव, आप भी एक जीव, ठीक है? तो उस कुत्ते का ऐसा जवाब देना था कि उस संत को समझ में आ गई, मिट्टी में मिट्टी मिले होकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे वो पहचान। जब मिट्टी में दबा दिया जाए तो हड्डियां रह जाती, कैसे पता चले कुत्ता कौन है और इंसान कौन है? मिट्टी में मिट्टी मिले, सबकी काया एक जैसी है, सब मिट्टी के बने हुए हैं। तो उस दिन उस पैगंबर को, नूह को इस बात की समझ में आई, और बेटे उसने सारी उम्र रोते हुए बिता दी, ये सोचकर कि मैंने एक कुत्ते को छी गंदा कुत्ता कैसे कह दिया, हाउ डेयर आई। और हम तो किसी को भी मजाक मजाक में कुछ भी कह देते हैं, हमें बहुत अभिमान होता है ना। तो कम से कम अभिमान को, हमारी कविता कहती है, अभिमान को अपने से दूर रखो। एक बार दोबारा रीडिंग इस कविता की, सेम। नहीं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। पहला एक, मैं घमंड में खड़ा था, इंसान को पता नहीं किस किस बात का घमंड होता है। घमंड में खड़ा, अकड़ में खड़ा, मुंडेर पे खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आया और मेरी आंख में पड़ गया, और उसी समय मैं झिझक उठा, यानी मैं हिल उठा। झिझकना होता है, शर्मा जाना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम नीचे हो गया, झुक गया, हुआ बेचैन सा, एकदम बेचैन हो गया, क्योंकि तिनका आंख में पड़ गया था तो बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मेरी आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा उसमें। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग मेरी सहायता के लिए आ गए। लोगों ने कपड़ा लिया और मेरी आंख को दबाना शुरू किया। बाहर क्या है? यू आर नॉट सिटिंग इन बस, ठीक है? एक बेचारी दबे पांव भगी, मेरी अकड़ दबे पांव भाग गई, डर के भाग गई कि क्यों अकड़ रहा था। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरह से भी प्रयत्न करने पर तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, मेरी अकल ने, मेरी समझ ने, मेरी बुद्धिमानी ने मुझे ताने मारे। क्या ताने मारे होंगे?
निकल गई अकड़, हो गया सब कुछ, ठीक है, इसीलिए अकड़ रहा था। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू दूसरों की मदद के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ताने दिए, ऐंठ था तो किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरी अकड़ को खत्म करने के लिए। बेटा आप कल से स्कूल नहीं आएंगे। आज मैं ग्रुप में आपके नाम के साथ लिख के डालने वाली हूँ, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि यू विल नॉट कम टू द स्कूल थ्रू आउट द पीरियड यू आर प्लेइंग, throughout the period you are playing with colors, playing with pens, playing with those key rings, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, and you are disturbing me, ठीक है। तो मैं आज ग्रुप में आपका नाम लिख के डालने वाली हूँ। Come to the question answers of this. यहाँ पे अभी माधव, आप माधव है ना नाम, आप नाम देख रहे, सॉरी टाइम देख रहे थे, 2 मिनट रह गए है ना। अब बताओ जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे इसमें से, क्या होंगे? सारी तो करवा दी, कौन सा? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। चलो वो छोड़ो। एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिला है? कि कवि एक छज्जे पर खड़ा था या मुंडेर पर खड़ा था, उसकी आंख में तिनका चल गया और बाद में उसे लोगों की सहायता से उसने वो तिनका निकाला। तो कवि ने यही कहा है, संदेश दिया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमारा घमंड चूर करने को तिनके का ही बहुत, यानी ऑन द होल संदेश ही है इसमें, ठीक है। ऑन द होल संदेश ही है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, सेम ही है, ठीक है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की समझ ने क्या चेतावनी दी? अरे वो दिया हुआ जो दोहा मैंने अभी बोला, तिनका कबू न निंदिए, पाव तले जो होए, कबू उड़े आंखन परे, पीर गनेरी होए, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका अलग अलग क्वेश्चन नहीं करने, वी विल डू ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज कविता का संदेश, कविता सार, कविता का संदेश। जो हम करेंगे वो करेंगे कविता सार। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, वही लाइनें होती हैं, कविता संदेश। हाँ जी, बस यही क्वेश्चन है बेटा। पेपर में तो इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के हम डालेंगे, कैंसिल क्यों कर दे? आप कॉपी में सिर्फ एक ही लिखेंगे, यही कविता सार या कविता का संदेश। एंड वी विल स्टार्ट विद, कैसे शुरू करेंगे? कविता एक तिनका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की लिखी हुई है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि मनुष्य को घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, उसका अहंकार दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। कवि ने उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। कवि ने कहा है कि कवि एक दिन मुंडेर पर खड़ा था, उसकी आंख में तिनका पड़ गया, वह नीचे झुक गया, उसका अहंकार खत्म हो गया, लोगों ने मदद की, लोगों की सहायता से किसी भी तरीके, यानी लोगों ने गर्म कपड़ा उसकी आंख पर रखा, आंखों में पानी डाला, किसी तरीके उनकी आंख से तिनका निकाला गया। तब कवि कहता है कि उसे समझ आया कि घमंड करना अच्छी बात नहीं, हमारा घमंड अगर एक तिनके से टूट सकता है तो किसी और चीज का घमंड क्या करना, ठीक है। यानी मैं शुरू से अंत तक कविता करवाती हुई सिर्फ सार ही बोल रही हूँ, अभी तक सिर्फ सार 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 ही बोल रही हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम ऐसे ही कर सकते हैं इसमें से। आपका टेस्ट है मंडे को, कल है, किस चीज का है? अरे कौन सा वीक चल रहा है? ये 4th वीक चल रहा है। तो आपका कल टेस्ट है चिड़िया की बच्ची और वाच्य। चिड़िया की बच्ची वाच्य, बेटा नोट डाउन, चिड़िया की बच्ची और वाच्य। टेस्ट चिड़िया की बच्ची और वाच्य लिख दो, चिड़िया की बच्ची और वाच्य।
टेस्ट ऑफ चिड़िया की बच्ची और बच्चे